नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का डिफेंस सीरीज़ के इस नए प्रोग्राम में। आज मैं आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का इतिहास के बारे में कुछ अहम जानकारी देने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस भारत में एक राष्ट्रीय उत्सव है जो इस दिन भारत के संविधान को अपने और देश को गणतंत्र में परिवर्तित होने की स्मृति में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस आमतौर पर भारत के इतिहास, सरकार और परंपराओं का जश्न मनाने वाले विभिन्न सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों के अलावा परेड, राजनीतिक भाषणों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोह से जुड़ा होता है। इस दिन पूरा देश पूरे जोश और खरोश से देश का गणतंत्र दिवस मनाता है। इस दिन दिल्ली के इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पे एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इस समारोह के मेज़बान राष्ट्रपति के अलावा मौजूद होते हैं देश के प्रधानमंत्री और बाकी सारे माननीय सदस्यगण भी मौजूद होते हैं। मुख्य अतिथि के तौर पे भिन्न देश के राष्ट्रपतियां या फिर प्रधानमंत्री को निमंत्रण किया जाता है। इस दिन तीनों सेनाओं के प्रधान राष्ट्रपति को 21 तोपों के साथ सलामी देते हैं और देश और दुनिया के सामने अपनी राष्ट्रीय शक्ति और एकता का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया गणतंत्र दिवस के लिए? नहीं, तो चलिए मैं आज आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। वो वक्त था 1928 का, जब भारत ब्रिटिश राज से आज़ादी के लिए पुरजोर लड़ाई कर रहा था। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भारत में अपने एक प्रतिनिधि को भेजते हैं जो उस वक्त की ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की विश्लेषण और फेरबदल करने आए थे, जिनका नाम साइमन था, और उनके इस रिपोर्ट का नाम साइमन कमीशन 1928 का नाम दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को कुछ चीज़ों में रियायती दी थी, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा मामलों में वो खुद से स्वनिर्भर निर्णय ले सकते थे। लेकिन साइमन इस चीज़ को बदलने आए थे और भारतीयों को इस चीज़ का पता चल गया था। उन्होंने साइमन का पुरजोर विरोध करने लगे और इसी दौरान भारतवासी और ख़ास तौर से कांग्रेस को ये समझ में आ गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भरोसा नहीं किया जा सकता। देश में उभरते हुए लीडर्स जैसे नेताजी, नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग यानी संपूर्ण आज़ादी का मांग करने लगे। और इसी दौरान 1929 में नवंबर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को हम खुद को संपूर्ण आज़ाद घोषित कर देंगे। वो तारीख भारत के इतिहास में स्वतंत्रता दिवस के तौर पे आने वाले 20 सालों तक मनाया गया। इसी गहमागहमी में ब्रिटिश गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट लागू करना पड़ा, जो एक तरीके से आगे चलकर हमारे संविधान की नींव बनी। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने उनके लेबर पार्टी के क्लिंटन एटली की सरकार आई और उन्होंने भारतवासियों से ये वादा किया कि वो भारत को संपूर्ण आज़ाद कर देंगे। और इसी सिलसिले में क्लिंटन एटली ने अपने 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिनका नाम था क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। लॉरेंस उन सभी का लीडर्स था और उन्होंने भारतवासी को ये सलाह दी कि आप पहले एक अंतरिम सरकार बनाइए जो भारत को सरकार चलाने में मदद करी, और संविधान बनाने की सलाह भी दी गई। फिर 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। आगे चल के वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी टीम को दी गई। संविधान बनाने में और उसे एक पुस्तक का रूप देने में अम्बेडकर जी और उनकी टीम को 2 साल 11 महीने का वक्त लग गया। इस बीच वो सुनहरा दौर भी आया जब 15 अगस्त 1947 को देश संपूर्ण स्वाधीनता मिली। लेकिन देश में संविधान ना होने की वजह से कोई पुख्ता सरकार नहीं थी। वो दिन आता है जब संविधान बन के तैयार होता है। वो दिन था 26 नवंबर 1949। लेकिन उस दिन भी संविधान को लागू नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस के लोगों के सामने एक दुविधा थी। 20 साल से देश 26 जनवरी को
स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आया है। अगर 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो जाता तो फिर उस दिन का महत्व ही खत्म हो जाता। इसीलिए कांग्रेस वासियों ने ये तय किया कि संविधान बनाया तो दिया था, लेकिन उसे लागू उन्होंने 26 नवंबर के दिन 1950 को किया। इसीलिए 26 नवंबर 1949 देश का संविधान दिवस के तौर पे मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को देश ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, जिस दिन हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तीनों सेनाओं ने 21 तोपों के साथ पहली बार सलामी दी गई और गणतंत्र दिवस का शुभारंभ हुआ। इसी वजह से देश हर साल अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाता है। तो ये था दोस्तों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इतिहास, जो मैंने आपके सामने अपनी भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ 26 जनवरी के बारे में जानकारी भी मिली होगी। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।